Hello everyone, this is Said Common from CPG Maths classes. Okay, so today's chapter name is Equations जो CA Foundation का second chapter है मैथ्स syllabus के. So let's start. Okay, तो first of all we have to know about equations. Equations क्या होती है? इक्वेशंस होती है जो जिसमें वेरिएबल्स हो, आपको जो वेरिएबल्स दिए हुए होंगे और आपको उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी, चाहे वो वन वेरिएबल का हो, चाहे टू वेरिएबल वेरिएबल की इक्वेशन हो या थ्री वेरिएबल्स की इक्वेशन हो. ओके, आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी एक्स की. जब आपका वेरिएबल दिया हो, चाहे एक्स दिया हो, पी दिया हो, कुछ भी दिया हो, आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. ओके, तो उनको देते इक्वेशंस. इक्वेशन देखो आगे पढ़ेंगे. इक्वेशंस आपको दी है थ्री टाइप की. ओके, फर्स्ट होती है लीनियर इक्वेशन. थ्री टाइप की तो नॉर्मल होती है, बाकी तो जो आप बता सकते हो वही होती है. ओके, बहुत सारे टाइप्स की होती है, पर फर्स्ट इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, आपको यहाँ पे दिया हुआ होता है कि जहाँ पे 8x+17 दिया है जैसे. ओके, मान लो तो यहाँ पे जो आपका एक्स की जो है ना पावर, वो वन ही रहेगी. क्या रहेगी? वन. अगर वन ही है पावर तो वो होती है लीनियर इक्वेशन. ओके, और अगर एक्स की पावर आपको टू मिल गई या वेरिएबल की पावर टू मिल गई, ओके, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और अगर एक्स की पावर या वेरिएबल की पावर आपको थ्री मिल गई, ओके, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन. ओके, अंडरस्टैंड? आपको ये सिंपल लैंग्वेज में समझना है. लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन किसे बोलते हैं. तो एक्स की पावर अगर वन मिल जाए किसी इक्वेशन में तो वो लीनियर इक्वेशन होती है. एक्स की पावर टू हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. एक्स की पावर थ्री हो तो क्यूबिक इक्वेशन होती है, उसकी हाईएस्ट पावर इक्वेशन की. ओके, फिर होते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन. साइमल्टेनियस इक्वेशंस वो होती है जहाँ पे टू वेरिएबल्स एक साथ हो. एक साथ आपको किसी इक्वेशन में टू वेरिएबल दिख जाए, जैसे यहाँ पे 2x+3y इक्वल टू टू है. ओके, तो यहाँ पे x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो आपको टू वेरिएबल साथ में दिख जाए तो उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं. ओके, ये आपकी इतने टाइप्स की इक्वेशन आपको दी हुई है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग. ओके, अब आता है, अब आपके से लगभग पूरे चैप्टर में ऐसा कि आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट तो है कि आपको सीधी इक्वेशन देगा और आपकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. और आगे है नेक्स्ट टॉपिक में कि आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन देंगे, उन लैंग्वेज को आपको इक्वेशन की फॉर्म में लाना है, उनकी वैल्यूज निकालनी है. ठीक, ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको सिंपल इक्वेशंस देंगे उसमें एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन वो देखेंगे. आपको इक्वेशन दी है x+2 = 3 प्लस x+3 अपॉन में 2 = 3. ओके, आप कभी भी देख लेना अगर दो फ्रैक्शंस वैल्यू है, ओके, दो फ्रैक्शन वैल्यू को अगर ऐड करना हो तो पहले अपन क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं. क्या लेते हैं? एलसीएम. ओके, so first we have to take LCM. तो आपको इक्वेशन दी है x+2/3, x+2/3 प्लस x+3/2 प्लस x+3/2 इक्वल 3. यही है ना इक्वेशन? ओके, सो आपको आपको फोर तो आपको यहाँ पे निकालनी है x की वैल्यू. तो फर्स्ट वी हैव टू डू एलसीएम. क्या करना पड़ेगा? एलसीएम. एलसीएम निकालना आता है आपको, किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना था. मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ. अगर देखो थ्री और टू एक दूसरे के फैक्टर नहीं होते हैं ना. टू थ्री का फैक्टर होता है ना, थ्री टू का होता है. ओके, फैक्टर्स में नहीं आते. तो इसका मतलब हो गया कि थ्री और टू अलग अलग होते हैं, वो एक दूसरे की टेबल में या किसी भी एक दूसरे के फैक्टर्स में नहीं आते. तो यहाँ पे थ्री और टू को मल्टीप्लाई कर दो. क्या कर दो? मल्टीप्लाई. अगर किसी नंबर के साथ दो नंबर के साथ ऐसा हो तो उनका एलसीएम सीधा आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो. तो यहाँ पे थ्री को टू से मल्टीप्लाई किया 6. ऐसे ही नहीं, अगर आपको दे दे 5 और 3,
फाइव और थ्री अलग अलग नंबर है, दोनों एक दूसरे के फैक्टर्स में नहीं आते हैं, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो फाइव और थ्री को मल्टीप्लाई कर दो तो उसका एलसीएम हो जाएगा 15। ऐसे आप बहुत से नंबर है उनका एलसीएम सीधा निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सिक्स हो गया। सिक्स को यहाँ पे पहले क्या, थ्री से डिवाइड करोगे तो आएगा टू। टू को फिर ऊपर वाले नंबर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद 2x+2। ओके, प्लस का साइन है तो प्लस। टू को अब करना है डिनोमिनेटर, सिक्स एलसीएम को टू से डिवाइड करोगे, इसके टू से डिवाइड करोगे तो आएगा थ्री। थ्री को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई मतलब 3x+3। ओके, अपॉन में इक्वल थ्री। आप यहाँ पे क्या करोगे, टू को मल्टीप्लाई करोगे तो टू को पहले किससे करोगे, 2x से, फिर टू को किससे करोगे, टू से, तो +4। प्लस थ्री को पहले किससे करोगे, 3x, प्लस थ्री को फिर किससे करोगे, 9 से। ओके, अपॉन 6 = 3। इधर देखो, 2 6 + 3 6, मतलब वेरिएबल की वैल्यू को वेरिएबल की वैल्यू में प्लस करना। आप अगर कोई ऐसा करता है 2x को 4 में ऐड कर रहा है तो वो रॉन्ग है, क्योंकि और के वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल की वैल्यू हमेशा वेरिएबल में ऐड हो सकती है और किसी नंबर में नहीं। ओके, तो 2x को 3x से प्लस करोगे तो आएगा 5x, प्लस 4 + 9 13। अब इधर देखो, सिक्स इधर डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई। ओके, ये बेसिक रूल है कि अगर कोई भी इधर माइनस में इक्वेशन के तो उधर आके प्लस में, अगर कोई प्लस की है इधर आके तो उधर आके माइनस में, और अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो इक्वेशन के उधर जाके हो जाएगी डिवाइड में, और अगर कोई वैल्यू डिवाइड में है तो इक्वेशन के उधर आगे किस में बन जाएगी, मल्टीप्लाई में। ओके, तो स्टार्ट। 5x + 13 इक्वल 3 × 6 18 हो गया। ओके, 5x इधर प्लस में तो उधर आके मल्टीप्लाई, तो 13 किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस में। ओके, तो 5x = 5। x की वैल्यू इधर, ये इधर 5 मल्टीप्लाई में उधर आके 5 में डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्या आ गई, 1। ये आपका एक क्वेश्चन होगा। ऐसे इस वे में आपको वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। सिंपल इक्वेशन दे रखी है आपको, उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो अब क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा 4x/3 - 1 = 14/15x + 19/5। अब इसमें फर्स्ट थिंग आपको ये करनी है कि जो आपका वेरिएबल की जो वैल्यू है ना, वेरिएबल इक्वेशन का एक होता है, अपन को किसी इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो फर्स्ट थिंग होती है कि आपको वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड लेके आना है और जो नंबर्स दिए हुए उनको एक साइड। ठीक है, तो अपन को वेरिएबल वेरिएबल को इक्वल टू के एक साइड लेके आना है। तो यहाँ पे पहला वेरिएबल है 4x/3। ओके, सेकेंड वेरिएबल ये है इक्वल के उस साइड है, तो ये इधर प्लस का इधर आके माइनस में, साइन चेंज हो जाएगा इसका। ओके, इधर आपको बचा है 19/5, इधर माइनस का 1 बचा है ना, माइनस का 1 इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1। वही सिंपल थिंग एलसीएम लोगे। अब सेकेंड थिंग, अगर यहाँ पे एलसीएम निकालना है 3 और 15 का। ओके, 3 और 15, 3 और 15 आपने देखा होगा कि 3 15 3 की टेबल में आता है, आता है ना, तो इस तरह से ये 3 15 का फैक्टर हो गया ना, हो गया। तो इस तरह के नंबर्स में क्या करते हैं कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है तो उसमें जो बड़ा वाला नंबर, बिगर नंबर, ओके, बिगर नंबर हमेशा एलसीएम होता है। ओके, तो यहाँ पे 15 क्या आ जाएगा, एलसीएम। आपको ये बेनिफिट में है तो आप वैसे एलसीएम निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पे 15 एलसीएम आके तो 15 को 3 से ही डिवाइड किया, पहले वाले नंबर से के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया। 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमिनेटर से, तो 5 × 4x। ओके, माइनस माइनस की वैल्यू तो माइनस, 15 को 15 से डिवाइड किया तो 1, 1 को इससे करोगे तो 14x सीधा आ जाएगा।
सेम थिंग इसमें, इसके नीचे 1 आएगा तो 15 और 5 और 1 का एलसीएम 5 होता है। ये तो एकदम नॉर्मली याद रखना, किसी भी नंबर का एलसीएम 1 से कर रहे हो तो वही नंबर आता है। ओके, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। 1 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19, प्लस 5 को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5। ओके, गॉट इट। अब 5 मल्टीप्लाई 4x 20x माइनस का 14x अपॉन 15 इक्वल 19 प्लस 5 24 अपॉन में 5। ओके, 20 माइनस 14x, 20 में से 14 किया तो कितना है? 6x। 24 अपॉन में 5। इधर देखो 15 इधर डिवाइड में है, एलसीएम डिवाइड में है ना, इसके डिवाइड में है तो उधर आके मल्टीप्लाई है। तो ये 15 किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 3। कितनी टाइम गया? 3। 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर अपन आगे भी करेंगे, सीधा 25 मल्टीप्लाई 3 लिख दो, और 6 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में। इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितनी टाइम गया? 2 टाइम। 2 को 24 से करोगे तो कितनी टाइम गया? 12 है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12 है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12 है। ओके, ऐसे आपको बस इजीली तरीके से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि आप एक तरह से 10th में, आई थिंक आपने पूरे 10th में भी पढ़ा होगा। ओके, सो some questions are given from your modules, so start solving that. Okay, first question, very easy, लीनियर इक्वेशन है, बहुत इजी है। -7x + 1 इक्वल 5 - 3x। फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है? वेरिएबल को एक साइड, नंबर्स को एक साइड इक्वल के। ओके, तो वेरिएबल आपको पहले मिला -7x, सेकेंड वेरिएबल -3x है। -3x माइनस लगाया। ओके, इसका साइन क्या है? माइनस। इधर आके इसका साइन क्या चेंज हो जाएगा? किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। तो ये बन जाएगा +3x। ओके, इक्वल, इधर आपका नंबर है 5, अब यहाँ पे +1 है, +1 का इधर आके क्या हो जाएगा? -1। ओके, अब यहाँ पे -7 + 3, क्या है? -7 + 3। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस। हमें याद रखना, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे 7 में से 3 माइनस करो तो क्या आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4। अब 4 तो आएगा, पर आपको ये प्लस का आएगा माइनस होगा, वो कंफ्यूजन रहेगा। तो हमेशा याद रखना, जो बिगर नंबर होता है इसमें से कौन सा नंबर है? बिगर नंबर 7। हमेशा बिगर नंबर को देखना है, बिगर नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। बिगर नंबर अगर माइनस का है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। ओके, अगर प्लस का होता तो प्लस आता। ओके, गॉट इट। 5 - 1 क्या हो जाएगा? 4। सेम थिंग यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे माइनस बचा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -1। आपका आंसर क्या है? x इक्वल टू -1। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, x +4 अपॉन में 4 इक्वल प्लस। ओके, इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, x +4 अपॉन 4 प्लस x -5/3 इक्वल 11। ओके, सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू दैट, टेक एलसीएम। मैंने आपको पहले बताया था 4 और 3 है ना? 4 और 3 बताओ एक दूसरे के फैक्टर होते हैं क्या? दोनों सेम इक्वेशन में आते हैं? दोनों सेम टेबल में आते हैं क्या? नो, एक दूसरे के फैक्टर नहीं है तो अलग अलग नंबर है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करना, कर दो। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? 12। इसका एलसीएम कितना आ गया? 12। ओके, अब वही है, 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3। 3 को ऊपर न्यूमिनेटर से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। ओके, प्लस 12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3, सॉरी,
12 को आप किससे डिवाइड करोगे? 3 से। 3 से डिवाइड किया तो क्या आया? 4। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 12 प्लस 4x माइनस 20, ओके, अपॉन 12 इक्वल 11। ओके। अब आपको क्या करना है? 3x प्लस 4x कितना हुआ? 7x माइनस, प्लस या माइनस आएगा वो भी अभी नहीं पता। 12 और माइनस 20, आपको क्या दिया? 12 माइनस 20। प्लस माइनस, एक प्लस का एक माइनस का तो क्या होता है? माइनस होता है। ओके। तो 20 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 8। बड़ा नंबर, बिगर नंबर कौन सा है? 20। 20 प्लस का माइनस का तो माइनस का, तो आंसर किसमें आएगा? माइनस। तो 7x माइनस 8 अपॉन 12 इक्वल टू 11। तो आपको हुआ 7x माइनस का 8 इक्वल 11 मल्टीप्लाई 12। ओके। 7x माइनस का 8, इधर ये 12 इसलिए आएगी इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में ले गए। अब 11 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या आएगा? 132। तो आएगा 7 माइनस 8 इक्वल टू 132। 7x इक्वल टू 132 प्लस 8 कितना हुआ बताओ? ये इधर 132 माइनस का 8 इधर आके प्लस का 8, तो ये हो गया 7x इक्वल टू 132 प्लस 8 कितना हुआ? 140। तो 7, सॉरी, x इक्वल टू 140 अपॉन में 7। तो x इक्वल टू, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। सो इजी। x की वैल्यू कितनी आई? 20। वाह, थर्ड क्वेश्चन तो बहुत इजी, और भी इजी है। x अपॉन में 30, आपको इक्वल दिया 2 अपॉन में 45। इधर आपको पता है x की 30 किस में है? डिवाइड में। किस में है? डिवाइड में। इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये 30 यहाँ से हट गया और इधर इसके मल्टीप्लाई में आ गया। ओके। आपको पता है 15 और 13 सेम टेबल किसके टेबल में आते हैं? 15 के। 15 को डिवाइड करो तो कितनी टाइम गया? 3 टाइम। इसको कितनी टाइम गया? 2 टाइम। 15 3 जा 45, 15 2 जा 30। ओके। आपके पास इक्वेशन बनी x इक्वल टू 4, 2 2 जा 4 अपॉन में 3। आपको देखो 5 तो ये ऑप्शन नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं क्योंकि आंसर तो आएगा। सेकंड, आपको पता है ये हो सकता है, अब देख ले, तो ये है मिक्स फ्रैक्शन। क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? इसको डिवाइड करके देखो, 4 को 3 से डिवाइड करो तो ये आएगा 1 टाइम गया, बचा कितना इसका रिमाइंडर? 1 अपॉन 3। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या बना? 1 1 1 3। ओके। फोर्थ क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। चलो इसका भी सॉल्यूशन निकालते। इक्वेशन ये आपको x प्लस 24 अपॉन 5 इक्वल 4 प्लस एक्स अपॉन 4। ओके। फर्स्ट यू हैव टू टेक एलसीएम। इसका तो एलसीएम है, इसका ले लो। इसके नीचे 1 मान लो, 1 और 4 का एलसीएम 4 होता है। यहाँ सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 16 प्लस एक्स। ओके। आपको एक बार बता दूं कि इसे आप एलसीएम लेते हो ना, जैसे मान लो एक्स अपॉन में 3 प्लस 2 अपॉन में 5। ओके। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, आप एलसीएम तो ले लेते हो, 15 आ गया, पर आप इधर सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 को 3 से किया 5x प्लस 3 को 2 से किया 6। ओके गॉट इट। पर ये उन्हीं के लिए होता है जो सेम फैक्टर में नहीं आते हैं। ऐसे में से मैंने बताया 3 एंड 5, 2 एंड 3 जो सेम टेबल में नहीं आते हो, जिनका एक सेम फैक्टर नहीं होता हो, जो एक दूसरे के फैक्टर नहीं होते हो, ऐसे नंबर्स को नहीं लेने, और उनके लिए ही है। अगर कोई सेम टेबल में आ रहा है तो उनके लिए डिफाइन नहीं होता ये वे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, उसके लिए तो आपको पूरा सोल्यूशन करना पड़ेगा। ओके। सो ये आपका क्वेश्चन आ गया। एक्स प्लस 24 अपॉन, चलो इधर आपको क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो ना? ओके। तो 4 को x प्लस 24, इधर ये डिवाइड में इधर है कि मल्टीप्लाई में हो गया,
इधर ये डिवाइड में देखिए मल्टीप्लाई में हो गया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो आपके पास आंसर है 4x प्लस ये हो गया 1696 इक्वल ये हो गया 80 प्लस 5x। हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 5x और 4x। चलो, अपन को वेरिएबल एक साइड लेके आना है, पर अपन को पता है कि अपन जैसे 96 है, 96 इधर प्लस का 80, इधर आके क्या बन जाएगा माइनस का 80। इसको ले लिया, इधर 5x बचा, 5x ये प्लस माइनस का प्लस का 4x इधर आके माइनस का 4x। तो 5 - 4 कितना बचा, x बचा इक्वल से 96 - 80 में कितना बचा 16। तो x की वैल्यू क्या आई है 16 आई है। ओके, गॉट इट। इट जस्ट नीड योर प्रैक्टिस, ये चैप्टर बस आपकी प्रैक्टिस पे है। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो इसके क्वेश्चंस की वो सब आप पे है। और आपको जितने आप प्रैक्टिस करते जाओगे इस चैप्टर की, उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे इसको लेके। 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इनमें से किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है 8? ओ, सो वी हैव टू solve all this question. Okay, so start with the चलो तो सॉल्व करते हैं आपकी क्वेश्चन। आपकी क्वेश्चन क्या दी हुई है, x+4/4। ओके, फर्स्ट इक्वेशन दी x+4/4 प्लस x-5/3 प्लस x-5/3 इक्वल 11। 11। ओके, साथ साथ में आप भी प्रैक्टिस करते रहो। तो 4 और 3 का एस दोनों एक दूसरे के फैक्टर नहीं है, तो इसका सीधा मल्टीप्लाई कर दो 12। ओके, वही 12 को 4 से डिवाइड किया, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो x+4 और फिर 4 को इससे कर दो, तो ये हो गया +4x-5 इक्वल 11। ओके, तो आपके पास आया 3x+12 प्लस 4x माइनस का 20/12 इक्वल 11। तो आपका आएगा 7x। 3x प्लस 4x कितना हो गया 7x, प्लस का 12 माइनस का 20 वही आएगा, माइनस का 8 सेम क्वेश्चन अभी किया था। 11 मल्टीप्लाई 12 7 - 8 इक्वल टू 132। आपने अभी निकाला था 7x इक्वल टू 140, वही x इक्वल टू 20। आपने भी सेम इक्वेशन क्वेश्चन निकाला था, सॉल्व किया था ना, सेम क्वेश्चन। चलो फिर इसका आंसर तो 8 नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, x+4 इक्वल टू 2, x+4/2 प्लस x+10/9 इक्वल 8। तो हो गया x+4 दोनों, चलो सॉरी मैं सिंगल 2 और 9 का एलसीएम दोनों एक दूसरे के फैक्टर नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों को सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या है आपका आंसर 18। आपका एलसीएम क्या है 18। फिर अगर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 को इससे किया x+4 से, और 2 को किससे किया x+10 से। ओके, और आया 8। तो आपके पास बना 9x, 9 को पहले x से किया, प्लस 9 को फिर 4 से 36, प्लस 2x प्लस 10/18 इक्वल 8। ओके, 9x प्लस 2x क्या बना 11x, प्लस 36 प्लस 10 बना 46 इक्वल, इधर 18 डिवाइड में उधर के मल्टीप्लाई, इसमें इसको मल्टीप्लाई में ले जाओ। आपके पास बना 11x प्लस 46 इक्वल टू 8 को 18 से डिवाइड करो, बताओ आपके पास आंसर आएगा 144। तो 11x इक्वल 144, इधर ये प्लस 46 इधर आके माइनस का 46, तो 11x इक्वल टू आपके पास क्या बचा बताओ, 144 में से माइनस का 46 करो। ओके, इसका सीधा आंसर निकालना सीखो।
आपको पता है इसमें से 44 में से 46 माइनस करना है, तो 44 में से 44 तो माइनस किया, तो यहाँ तो 100 तो बचा, पर 46 में से कितना बचा 2, तो इसका मतलब इसमें से 2 और माइनस करने, तो सीधा आंसर क्या आएगा 98। क्या आंसर आएगा 98। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 98/11। क्या आ रही है 98/11, जो अपने आंसर में नहीं है, एट नहीं है, इसका मतलब आंसर ये नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x+24/5, x+24/5 इक्वल 4 + x/4। आपको ये क्वेश्चन दिया। ओके, सो आपको ये अभी सोल्व किया था, है ना, किया था ना। अपने पास आया था 16 + x/4, क्योंकि इसके नीचे 1 मान लो, तो 1 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4, और 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 16 + x/4। ओके, तो अपन नहीं होता ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 4x+24, ये हो जाएगा 5 16 + x। यहाँ पे आपको बनेगा 4x+24 को 1, सॉरी 96। ओके, इक्वल 80 + 5x। मैंने बताया था कि 5x में से 4x माइनस करो, फिर 5x इधर है, इधर ये आ जाएगा माइनस का 4x, इक्वल ये 96 इधर है, तो ये माइनस का 80 इधर बन जाएगा। समझ गए, तो यहाँ पे बन जाएगा x = 4, सॉरी x = 16। आपके पास x की वैल्यू कितनी है 16, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बचा कौन सा लास्ट क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास x-15/10 प्लस x + 5/5 = 4। ये अपने पास क्वेश्चन है। ओके, तो आपके पास वही एलसीएम लेने पड़ेगा। अब आ गए सेम टेबल में, 10 और 5 कितने हो गए, दोनों एक दूसरे के सेम टेबल में आते हैं ना, दोनों एक दूसरे के फैक्टर है ना। तो क्या होगा इसमें, अब इसमें बिगर नंबर कौन सा है 10, क्या है 10, तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 10। ओके, 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1, तो ये हो गया x-15 प्लस 10 को 5 से डिवाइड किया 2 टाइम, 2 को उससे ऊपर वाले नंबर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना। ओके, ये आ गया 4। आगे सोल्व करोगे तो x-15 सीधा आ जाएगा, 2 को x से करेंगे तो 2x प्लस 2 को 5 से करेंगे तो 10। टक्कर 10 इधर डिवाइड में, इधर है कि मल्टीप्लाई में, ये तो आपको सीधा ले जाना। ओके, अब यहाँ पे x + 2x कितना हुआ 3x। यह ध्यान रखना, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ही ऐड करना, नंबर्स के साथ नहीं नहीं। ओके, माइनस का 15x, माइनस का 15 + 10। ओके, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 गया तो 5। अब बिगर नंबर कौन सा 15, 15 में प्लस का माइनस का माइनस का, तो आंसर कितना आएगा -5 इक्वल, ये कितना बन गया 40। ओके, अब 3x इक्वल 40 + 5, क्योंकि ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 बन जाएगा। ओके, तो इधर का 40 + 5, 3x = 45 हो गया। तो x की वैल्यू आई है, 3 को इससे डिवाइड कर दोगे तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 15। की वैल्यू आई 15। ठीक है, हमको 8 चाहिए ना। इफ वी डिड एनी मिस्टेक, ओके 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 ओके, ये तो अपना राइट था, अपन ने निकाला था। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक करती अपन ने।
From some technical issue, our answers have erased. So again we start. अपने इसका आंसर निकाला था, इसका आंसर आया था 20। अपन ने पहले निकाला हुआ है इसका आंसर, ओके। और इसका आंसर तो अपने पास था 16। इसका आंसर आया था 15। अपन की इसमें मिस्टेक हुई थी, वो सही करेंगे, ओके। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो इसको करते टू दोबारा सोल्व। प्लस एक्स, एक्स प्लस 10/9 इक्वल 8। ओके, सो यहाँ पे अपन का एलसीएम आया था 18। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9x+4 प्लस 9 18 से गया 2 टाइम, तो 2x+10 इक्वल 8। ओके, तो अगेन 9x+36 प्लस 2x+20 इक्वल 8 को अपन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 18 से। ओके, ये हो गया 11x+56, 8 144 अपने पास ये मिला। इधर 56 प्लस का, इधर है माइनस का, तो 144 माइनस का 56। 11x इक्वल 11, इसको माइनस करोगे तो आपके आंसर आएगा 88। तो x इक्वल टू 88 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा आंसर 8। आपके पास इसका आंसर आएगा 8, तो अपना राइट आंसर ये हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। ओके, तो आपके पास इक्वेशन है y प्लस 11/6 माइनस y+1/9 इक्वल y+7/4। ये आपकी इक्वेशन दी हुई, आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको एक काम करो, आप तीनों नंबर एक साइड लेके आ जाओ। ओके, तो आप तीनों नंबर तीनों वेरिएबल एक साइड लेके आ जाओगे। 9 - y+7/4 इक्वल यहाँ पे बन जाएगा 0। ओके, तो आपको तीनों नंबर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आपको 6 9 4 तीनों नंबर का एलसीएम लेना, तो 2 से डिवाइड किया। एलसीएम निकालना आता होगा बेसिकली। ओके, अगर नहीं आता तो बता रही हूँ। आपको इनको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11। ओके, जितने भी आगे प्राइम नंबर होते हैं तो उनसे। तो फर्स्ट प्राइम करोगे तो वो बनेगा 3 3 2। 2 से डिवाइड किया तो इसलिए 3 3 1। ओके, तो अब 3 से डिवाइड करोगे तो बनेगा 1 1 1। यहाँ पे 1 आंसर आ गया, तो बना 2 × 2 × 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको आंसर मिले। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको मिला 4 × 3 इक्वल टू 12 है। इसका मतलब, सॉरी, हम्म इसको अगेन कहते हैं 3/10 गया। ये 9 से नहीं जाएगा। ओके, ये 9 से दोबारा करते हैं। 6 9 4 पहले जाएगा 2 से डिवाइड, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होते हैं, पहले उससे ट्राई करते हैं, जो 6 और 4 से हो रहे हैं। तो जो इसकी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं उनको करेंगे, जो 9 नहीं हो रहा डिवाइड उसको नहीं छेड़ेंगे। तो ये बन गया 3 टाइम गया। 9 को ऐसे ही रखना है, और 4 को इससे डिवाइड करके तो 2 टाइम गया। ओके,
टू से डिवाइड कर दिया। अब टू यहाँ पे आ रहा तो फिर से टू से होगा, थ्री को ऐसे रहने दो, नाइन को ऐसे रहने दो, ये वन टाइम गया। अब किससे करोगे, थ्री से। ओके, थ्री से वन टाइम गया, ये थ्री टाइम गया, ये वन टाइम गया, थ्री से फिर से हो गया, वन 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 आ जाएगा आपको यहाँ हो गया। और अभी इन सबको मल्टीप्लाई कर लो तो आपकी वैल्यू आएगी 9 × 2 18, 18 × 2 36। तो इसके आंसर से मैं आपके पास 36। ओके, 36 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपका 6 टाइम। ओके, y+11 माइनस 36 को 9 से डिवाइड करोगे 4, 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 36 को 4 से डिवाइड करके 9 टाइम, तो ये हो गया y+7 इक्वल टू 0। ये आपके पास आंसर आ गया। अभी तो नहीं है, आएगा। 6y+66 माइनस 4y को करोगे तो 4y, इधर वन से करोगे तो ये 4 तो आएगा, पर प्लस माइनस आएगा वो देखने के लिए माइनस, इधर ये माइनस का 4 और प्लस का 1 है। माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई में -1 माइनस होते हैं। ओके, अब वही है, 9 9y तो हो जाएगा, पर यही माइनस का 9 प्लस का 7, माइनस प्लस माइनस, तो ये गए 63 पर टू 0। अब इधर 36 इधर डिवाइड में, इधर के मल्टीप्लाई में, तो जीरो के किसी भी नंबर मल्टीप्लाई में करोगे तो क्या नंबर आएगा, 0। ओके, आपके पास वाई वाई वाली टर्म्स कौन सी है, उसको एक साथ ले आओ। 6y माइनस का 4y माइनस का 9y। ओके, अब जो नंबर्स है उनको अलग कर, तो सेपरेट कर दो, तो ये आ जाएगा 66, इधर प्लस का इधर आके माइनस का 66, इधर फिर ये भी हो गया। अब माइनस का 4 है, उधर आके प्लस का 4, ये भी हो गया। और माइनस का 63 है, इधर आके प्लस का 63, ये 4 हो जाएगा। ओके, 63 + 4 क्या, 67 प्लस माइनस का 66, यहाँ पे बना 6 4 - 4 क्या बना, 2y, सॉरी -y, 9y। ओके, गॉट इट। अब बना 2y - 9y, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 9 में से 2 गया तो 7y, बिगर नंबर किसका है, माइनस का, तो माइनस आया। माइनस का 66 प्लस का 66, प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर आएगा 1। ओके, बिगर नंबर प्लस का, तो ये भी बस, तो y की वैल्यू आएगी 1 आ गया, और अपॉन में -7, ये आपकी y की वैल्यू, ये रही आपकी y की वैल्यू -1/7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, p+2, p+2 मल्टीप्लाई में है p-3 के, प्लस p+3 मल्टीप्लाई है p-4 के। ओके, फिर है p 2p-5, नो प्रॉब्लम, कर लेंगे हम बच्चे, जो भी हो अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ आपको आंसर निकालना। ओके, तो आपको पता है दो नंबर, दो टर्म्स के आपको जो दिए हो उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पता है ना। पहले नंबर को करो p से, तो बना आपके पास p², फिर p को किससे करोगे, 3 से, तो ये बनेगा -3p। ओके, गॉट इट। अब आए 2 की बारी, 2 को पहले किससे करोगे, 2p से, फिर 2 को किससे करोगे, -3 से, तो क्या -6। ओके, ये तो बेसिक मैथ नॉलेज है। ये हो गया p², फिर p को -4 से, तो माइनस का 4p प्लस का 3p। अब 3 को किससे करोगे, -4p से, तो -12 इक्वल, इस p को किससे करोगे, 2p से, तो 4p माइनस p × 5, 5 का, सॉरी 4, 2p² होगा ये। ओके, अब यहाँ पे देखो आपको p² की दो वैल्यू मिली है, p²। और एक और चीज ध्यान रखना, जिससे आपके पास p² और p है, एक तो p की पावर 1 वाला है, एक p² वाला है, तो वो भी दोनों एक दूसरे में ऐड या माइनस नहीं हो सकते। ओके, सिर्फ सेम पावर वाले नंबर्स को आप माइनस और प्लस कर सकते हो। p² + p² कितने हो गए, 2p²। ओके, ये दोनों हो गए आपके।
अरे माइनस का 3p प्लस का 2p और माइनस का 4p, तो माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस का 3 प्लस का 2 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 क्योंकि बिगर नंबर माइनस का है, तो यहाँ पे बनेगा माइनस का p। आगे है माइनस का 4p प्लस का 3p, माइनस का 4p प्लस का 3p सेम, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1, बड़ा नंबर बिगर नंबर माइनस का, तो ये भी हो जाएगा माइनस का p। आगे है माइनस का 6p माइनस का 12, कौन सा बचा है, माइनस का 6 माइनस का 12, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ओके, तो 6 और 12 को प्लस किया तो कितना है, 18। पर यहीं देखना, यहाँ भी देखना बिगर नंबर किसका है, माइनस का, तो आंसर किस में आएगा, माइनस का, तो ये गया माइनस का 18 इक्वल 2p² माइनस का 5p। अब देखो 2p² इक्वल टू इस साइड भी इक्वल टू इस साइड के, दोनों के साइन सेम है, तो दोनों कट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। माइनस का p माइनस का p माइनस का 2p माइनस का 18 इक्वल टू माइनस का 5p। 5p को इधर ले आए, तो ये माइनस का 2p प्लस का 5p इक्वल माइनस का 18 हो जाएगा प्लस का 18, इस तरह के बन गई इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन होगी। अब तो बहुत इजी, माइनस का 5 प्लस का 5 माइनस का 2, 5 में से 2 गया तो 3p इक्वल 18। 18 को किससे डिवाइड कर दोगे, 3 से, तो आपके पास आंसर है 6। p की वैल्यू क्या आई, 6। यहाँ पे p की वैल्यू आपके पास क्या मिली, 6। ओके, so I hope you will understand about the equation and how to solve equations. We solve only linear equation now. In next lecture, we will solve also two variable equations, simultaneous equation, and we also solve previous PYQs of CA Foundation Maths of equation chapter. Okay, so I hope you will understand this chapter carefully. Thank you so much for watching. Thank you so much. Have a nice day.